नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं उनकी थीम को। तो इससे जो है एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसलिए जनवरी से लेकर के नवंबर तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनकी थीम को हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जनवरी से शुरू करते हैं। इसमें हमने उन्हीं दिवस को शामिल किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है परीक्षाओं में उन पे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 4 जनवरी 2019 विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। ब्रेल लिपि के जनक सर लुई ब्रेल के जन्मदिन की स्मृति में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल, ठीक है। ब्रेल लिपि क्या है? तो ये एक कूट भाषा है जिसमें वर्णों और संपूर्ण अक्षरों की प्रस्तुति के लिए सतह पर उभारों और अभिज्ञानों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है उभारों से ही वो उसे समझ पाएं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला 10 जनवरी 2019 विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हिंदी दिवस नहीं है, ये विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस का एक भाग है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। अगला राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब से ये मनाया जा रहा है? तो ये 1984 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। इस वर्ष 156वीं जयंती रही स्वामी विवेकानंद जी की। आगे बढ़ते हैं। 71वां भारतीय सेना दिवस, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सेना दिवस जो है मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय बूचर से पदभार ग्रहण किया था। किसने? तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भी अंग्रेज ही जो है शीर्ष कमांडर रहे, लेकिन फाइनली 15 जनवरी 1949 को जो है एक भारतीय के.एम. करियप्पा के हाथ में भारतीय सेना की कमान आ गई। उसी पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 71वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। अगला 21 से 23 जनवरी 2019 के बीच जो है मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। हालांकि प्रवासी भारतीय दिवस इस दिवस को नहीं मनाया जाता है। उसके क्या कारण रहे इसमें हम देखते हैं। पहले तो बात करते हैं कि मुख्य विषय इस बार क्या रहा। ये अक्सर पूछा जाता है। तो नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका इस बार जो है इसका मुख्य विषय रहा, थीम रही। अब डिटेलिंग में देखते हैं। तो अधिकांश प्रवासी भारतीयों की कुंभ मेले और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की भावनाओं का सम्मान करते हुए 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी 2019 को वाराणसी में आयोजित किया गया। तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस होता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उनकी याद में। लेकिन इस बार जो है कुंभ मेले के वजह से जो है इसे 21 से 23 जनवरी 2019 के बीच में जो है वाराणसी में आयोजित किया गया। उसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हुई जो है। तो यूपी से रिलेटेड तो 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया इसी के दौरान, ठीक है। वाराणसी में ही हुआ था, काशी में। 21 जनवरी 2019 युवा प्रवासी दिवस
भी मनाया गया इसी के तहत, युवा प्रवासी दिवस। ध्यान दीजिए, यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीयों को नए भारत के साथ जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो इस बार जो है कुंभ मेला लगा था, तो ये हुआ कि प्रवासी भारतीयों की इच्छा थी कि हम कुंभ में स्नान भी करें और उसके बाद 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस का परेड भी देख लें। तो उसी हिसाब से ये डेट तय की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो 3 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में 262 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, और 617 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 617 मिलियन बच्चे और किशोर बुनियादी गणित भी हल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही, मुख्य विषय एक उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। ठीक है, तो एक उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। तो एग्जाम में यही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो बालिका शक्ति को लोगों के सामने लाने तथा उनके प्रति समाज में जागरूकता और चेतना पैदा करने के उद्देश्य से इस दिवस को वर्ष 2008 से केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो 2008 से इसे मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है, 25 जनवरी 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस बार जो है इसका मुख्य विषय बहुत अच्छा रहा, कोई मतदाता न छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। और इसके दिया गया है कि ये क्यों इस दिवस को मनाया जाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2011 से यह मनाया जा रहा है 25 जनवरी निर्वाचन आयोग की स्थापना का दिवस। अगला फरवरी में अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। मुख्य विषय क्या रहा, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसका जो है आगे का भी थीम आ गया है इकट्ठे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं। 21 के लिए क्या है, आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर स्वीकृत है। इस दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन जो है 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1957 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था और तभी से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार जो है इसकी थीम क्या रही, आई एम एंड आई विल, आई एम या एंड आई विल। शायद ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। यह दिवस विश्व कैंसर घोषणा, वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC द्वारा स्थापित किया गया था। UICC की स्थापना कब हुई, 1993 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी 2019 विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। मुख्य विषय क्या रहा, समावेशी हरित विकास के लिए विज्ञान में महिला और लड़कियों में निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ,
समावेशी हरित विकास के लिए विज्ञान में महिला और लड़कियों में निवेश। ठीक है, तो 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिलाओं और बालिकाओं की पहचान करते हेतु इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, अगला विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसका क्या मुख्य विषय रहा? यदि आप शांति और विकास चाहते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए काम करें। इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट, वर्क फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया था कि इस दिवस को जो है मनाया जाएगा 20 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो मुख्य विषय इसका क्या रहा? विकास, शांति और सामंजस्य हेतु स्वदेशी भाषाएं मायने रखती हैं। ठीक है, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस, बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। तो ये 2000 से प्रतिवर्ष भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो दुनिया में और भी भाषाएं हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगला 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो मुख्य विषय क्या रहा? लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। तो 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी उपलक्ष्य में भारत में वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च। अगला 4 मार्च यौन शोषण के विरुद्ध संघर्ष का विश्व दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हो रही यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना और इसका एक अन्य उद्देश्य भी है कि यौन हिंसा से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देना तथा हिंसा की स्थिति में उनके साथ खड़े होना। अगला 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस पे तो काफ़ी जो है बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य विषय इस बार क्या रहा? समान सोचें, स्मार्ट बने, बदलाव के लिए नया करें। थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज इस बार का थीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगला 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मुख्य विषय क्या रहा? विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। सर्वप्रथम 15 मार्च 1983 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, भारत में इसी दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो इसलिए 24 दिसंबर। ठीक है, अगला 20 मार्च 2019 अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। आजकल प्रसन्नता की काफ़ी बात हो रही है, इसलिए हमने इसे रखा है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत को 156 देशों में 140वां स्थान प्राप्त हुआ है,
जबकि फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। तो काफ़ी स्थिति जो है भारत की प्रसन्नता के हिसाब से जो है खराब दिख रही है। अगला 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। मुख्य विषय क्या रहा? मिटिगेटिंग एंड काउंटरिंग राइजिंग नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म एंड एक्सट्रीम सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है। वर्ष 1979 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। अगला 21 मार्च 2019 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। क्या रहा है इसका मुख्य विषय? वन और शिक्षा, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अगला 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इस बार इसका मुख्य विषय क्या रहा? सूर्य, पृथ्वी और मौसम। ठीक है। यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा मनाया जाता है। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है। वर्ष 1951 में यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बना। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला अर्थ आवर। अर्थ आवर से तो बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, IAS में भी पूछे गए हैं, PCS में भी पूछे गए। अर्थ आवर संपूर्ण विश्व में 8:30 से 9:30 तक मनाया गया। अर्थ आवर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हर वर्ष मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के किसी दिन पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए मनाया जाता है। सारे लोग लाइट वगैरह जो है बंद करते हैं। ठीक है। वर्ष 2020 में अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है। तो 2020 में ये 28 मार्च को मनाया जाएगा, अभी से ये तय हुआ है। अगला 2 अप्रैल, तो ये फिक्स नहीं है इसका डेट। ठीक है। 2 अप्रैल विश्व स्वाधीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस। मुख्य विषय क्या रहा? सहायक प्रौद्योगिकियां, सक्रिय भागीदारी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑटिज्म क्या है? एक गंभीर विकासात्मक विकार है जो संवाद और बातचीत की क्षमता को बाधित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 को प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और प्रथम विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस 2008 में मनाया गया था। तो 2008 से ही ये मनाया जा रहा है। अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। इस बार इसका क्या मुख्य विषय रहा? सभी के लिए स्वास्थ्य, हर व्यक्ति हर जगह, हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवेयर। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 54वां शौर्य दिवस। तो 9 अप्रैल 1965 को CRPF की दूसरी बटालियन की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा किए गए हमले को विफल कर दिया। इस हमले में CRPF ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया था। CRPF अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। तो ये पूरा मामला है शौर्य दिवस मनाने के पीछे। इस बार 54वां शौर्य दिवस CRPF ने मनाया। अगला विश्व एलर्जी सप्ताह 13 अप्रैल, विश्व एलर्जी सप्ताह। तो मुख्य विषय खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। और अगला विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। मुख्य विषय क्या रहा? आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक
कैम्पबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1989 से इसकी शुरुआत हुई। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। अगला, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे अथवा स्मारक एवं पूरा स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मुख्य विषय क्या रहा? ग्रामीण परिदृश्य, रूरल लैंडस्केप्स। नवंबर 1983 में यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक 18 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो 1983 में इसकी घोषणा हुई। तो अब बात करते हैं जो है विश्व धरोहर सूची की। तो भारत में 37 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 29 सांस्कृतिक श्रेणी, जबकि 7 प्राकृतिक श्रेणी और 1 मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। मुख्य विषय क्या रहा? हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट और स्पीसीज। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाया गया और पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है। अगला, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। मुख्य विषय क्या रहा? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो 25 अप्रैल 2008 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा के तहत 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वैश्विक लक्ष्य 2030 से 3 वर्ष कम है। ठीक है। तो भारत में 2027 और पूरी दुनिया से मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है 2030। ठीक है। 23 अप्रैल 2019 को अफ्रीकी देश मलावी में विश्व का पहला मलेरिया टीका, ठीक है, RTS लॉन्च किया गया। 30 अप्रैल 2019 को यह वैक्सीन घाना में भी लॉन्च किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खोज हुई है। ठीक है। अगला, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, रीच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स। इसका मुख्य विषय रहा विश्व बौद्धिक संपदा का। ठीक है। तो जनवरी से शुरू करके अप्रैल तक जो महत्वपूर्ण दिवस रहे, उनकी थीम, इनको हमने जो है देखा। इसी लेक्चर के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मई से लेकर नवंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।